अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखें, इस्लामी बहनें जो है वो घर में जब सुन्नत एतिकाफ़ करेंगी तो इस सूरत के अंदर उनकी जो मस्जिद बैत होती है, यानी जहाँ पर वो एतिकाफ़ कर रही होती हैं, उस कमरे से उनका बाहर निकलना बग़ैर ज़रूरत के जायज़ नहीं होता ना। अगर बग़ैर ज़रूरत के बिला उज़्र शरई या बिला उज़्र तबई अगर वो बाहर निकली तो इस सूरत के अंदर उनका एतिकाफ़ टूट जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी आपने जो मसला पूछा है कि आया कोई बंदा बिल्कुल घर में ना हो और मतलब इफ्तारी वगैरह का जब टाइम आ जाए तो कोई बंदा घर में ना मौजूद हो और कोई एहतमाम करके भी ना गया हो, बल्कि खाना वगैरह किचन के अंदर ही मौजूद हो, तो अब ये है कि फिर वो इस्लामी बहन जो है वो क्या नाम है, किचन के अंदर आ सकती है और चीज़ें वगैरह मतलब अगर तैयार करने की ज़रूरत हो तो चीज़ें तैयार कर सकती है और फ्रिज वगैरह से निकाल भी सकती है। लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी होगा, ये वाजिब होगा कि फ़ौरन इस तरह चीज़ें वगैरह तैयार करके और चीज़ें निकाल कर बाकी कोई फ़िज़ूल काम ना करे, बल्कि फ़ौरन चीज़ें लाकर जो अपनी जिस जगह पे एहतिकाफ़ कर रही थी ना, उस जगह पर बैठ कर खाए। ठीक है, किचन में उसके लिए कोई चीज़ खाना ये जायज़ नहीं होगा। अगर बिलफर्ज़ किचन में जो है वो खड़े-खड़े उसने कोई चीज़ इस तरह खा ली ना, तो उसका एतिकाफ़ टूट जाएगा। क्योंकि एक लम्हे के लिए भी जो है बग़ैर ज़रूरत के लिए अगर बग़ैर ज़रूरत के अगर कोई बंदा बाहर इस तरह चले जाता है, तो उसका एतिकाफ़ टूट जाता है। अब बेशक वो 100 बहाने बनाते हैं कि यार मैं तो वैसे ही मतलब सिर्फ़ चखा था, तो ये किया था, वो किया था, नहीं। अगर बिलफ़र्ज़ मतलब सिर्फ़ उसको जो इजाज़त दी गई है शरीयत की तरफ से, वो इस बात की इजाज़त है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जाए, ज़रूरत के तहत है ना, सिर्फ़ और सिर्फ़ जाए और खाने की चीज़ लाकर अपनी जो मस्जिद बैत है, जो अपनी जहाँ पर जाए एतिकाफ़ है, वहाँ पर बैठकर खाए। अगर उसने मतलब जाए एतिकाफ़ के बाहर जो है कोई चीज़ खड़े-खड़े खा ली, तो इस सूरत के अंदर जो है उसका एतिकाफ़ टूट जाएगा। अच्छा, दूसरा आपका जो सवाल था कि आया जो है अपने शौहर की इजाज़त लेना ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है? तो शौहर की इजाज़त लेना इस सूरत के अंदर ज़रूरी होता है। यानी औरत जो है वो अपने शौहर की इजाज़त के बगैर जो है वो अगर बिलफ़र्ज़ शौहर नाराज़ है, शौहर राज़ी नहीं है, तो फिर इस सूरत के अंदर वो एतिकाफ़ में नहीं बैठ सकती है। और तीसरा सवाल आपका ये है कि मख़सूस अय्याम में दुरूद तंजीना पढ़ सकती है? तो बेशक पढ़ सकती हैं, बल्कि बेहतर ये है कि इस तरह के विर्द वज़ाइफ पढ़ते रहना चाहिए और मतलब दुरूद पाक वग़ैरह या इसके अलावा ज़िक्र अज़कार करते रहना चाहिए। अलबत्ता ये है कि अदब का तकाज़ा और ताज़ीम के ज़्यादा लायक ये है कि जब भी दुरूद पाक पढ़ें, मतलब इस तरह मतलब नापाकी की हालत के अंदर दुरूद पाक पढ़ें या इसके अलावा ज़िक्र अज़कार करें, तो कुल्ली वग़ैरह कर लिया करें कि ये अदब के ज़्यादा लायक है। तो बाकी इसमें पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है, बल्कि बेहतर है इस तरह पढ़ना।